तथा किं यशो मे गतं यतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सर्वसादा मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगेन योगेन भावाजिराजो न कान्त। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इसी शुभ अवसर पर मैं सभी आचार्यों के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूं। सभी रसिक श्रोतागणों को भी मेरा सादर अभिवंदन। आज के इस प्रातःकालीन कथा सत्र में कथा व्यास रूप में विराजमान वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी से मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम उनसे निवेदन करता हूं। आज की भागवत कथा रससुधा पान करा के हम सभी को कृतकृत्य कराए। जय जय श्री राधे। वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी। आज की कथा सत्र में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद, आचार्य वृंद के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए तथा श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास जी के आविर्भाव तिथि पर विशेष प्रकार से उनका अभिनंदन पूजन करते हुए आज की कथा का यह सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्मदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरायुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तथापि भूमन् महिमा गुणश्यते विबोधुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। कल श्लोक के ऊपर हम लोगों ने श्रीधर स्वामी पाद की टीका का अनुशीलन किया। अंत का विषय थोड़ा बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है और थोड़ा जटिल भी है। उस पर एक दो प्रश्न भी आए थे, इसलिए उस विषय को थोड़ा सा और परिष्कार करते हुए आगे चला जाएगा। श्रीधर स्वामी पाद ने श्लोक में अगुण के अंतर्गत अगुण के ही दो भेद किए। उन्होंने लिखा एवं तावत् सगुण निर्गुणयोः उभयोः अपि ज्ञानम दुर्घटम। जो परम तत्व वस्तु है उसके सगुण तत्व का भी और निर्गुण तत्व का भी ज्ञान वह दुर्घट है। यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि वह सगुण किसे कहते हैं, निर्गुण किसे कहते हैं। किंतु ये दोनों ही अर्थ श्लोक के अंतर्गत जो अगुण शब्द है ते अगुणस्य उसके अंतर्गत ही है। सगुण भी अगुण ही है और निर्गुण भी अगुण ही है। इसलिए श्लोक की व्याख्या में भूमन शब्द के अंतर्गत श्रीधर स्वामी पाद ने अपरिच्छिन्न गुणस्य लिखा। निर्गुण अर्थात धर्महीन ऐसा अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने नहीं किया, क्योंकि जब महिमा की बात आएगी तो अन्वय रूप से वहां कुछ न कुछ होना चाहिए। केवल व्यतिरेक चिंतन के द्वारा किस महिमा का अनुभव होगा, वह संभव ही नहीं है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने वैसा अर्थ नहीं किया है जैसा केवलाद्वैतवादी लोग सर्वथा करने का प्रयास करते हैं। सगुण और निर्गुण श्रीधर स्वामी पाद की दृष्टि में क्या है, इसके लिए हम लोगों को पुनः गीता के 12वें अध्याय में चलना पड़ेगा और वहां से यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। ये सगुण और निर्गुण क्या है। वहां एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। यह जो अर्जुन ने प्रश्न किया है और इसके उत्तर में भगवान ने वह सारा अध्याय अर्जुन को सुनाया है। वहां अध्याय का सार प्रारंभ में जब श्लोक में लिखते हैं श्रीधर स्वामी पाद, तो वहां लिखते हैं निर्गुणोपासनश्चैवं सगुणोपासनश्च च श्रेयः कतरत् इत्येवं निर्णेतुं द्वादशोद्यमः। द्वादश अध्याय में जो उद्यम भगवान कर रहे हैं यह निर्गुण उपासना और सगुण उपासना
इन दोनों उपासनाओं में कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, इसके निर्णय के लिए ही द्वादश अध्याय का उद्यम है। द्वादश अध्याय की प्रवृत्ति इसलिए हुई। वहां वे आगे लिखते हैं, एवं सर्व कर्मार्पणादिना सततम युक्ताः तन्निष्ठाः सन्तः ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ध्यायन्ति। यह एक प्रकार के अधिकारी की बात आई, और यह अधिकारी ही सगुणोपासक है, क्योंकि यहाँ त्वनिष्ठाः सन्तः यह शब्द है, और इसके प्रतियोगी के रूप में ये चापि अक्षरम ब्रह्म अव्यक्तम निर्विशेषम उपासते, और दूसरे प्रकार का जो अधिकारी है जिसके लिए अक्षरम अव्यक्तम कहा गया, उनके लिए ही उन्होंने लिखा निर्विशेषम उपासते तेषाम उभयेषाम मध्ये अतिशयेन के योग विदः के श्रेष्ठा इत्यर्थ। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसको भगवान मतलब ये अर्जुन का प्रश्न है, और इसका उत्तर जो दे रहे हैं, तत्र प्रथमः श्रेष्ठाः इत्युत्तरम श्री भगवान उवाच मयि इति। अगला जो श्लोक है अर्जुन को जो सुना रहे हैं भगवान, सगुणोपासना का जो विषय है और वह श्रेष्ठ है, वैसे अधिकारी श्रेष्ठ हैं, इसका भगवान ने निर्णय वहां दिया है। तो मेरी उपासना करते हैं, वहां के अर्थ में वे लिखते हैं, मयि परमेश्वरे सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टे मन आवेश्य एकाग्रम कृत्वा नित्य युक्ता। इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। तो वहां सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्ट जो परमेश्वर हैं, ये सगुण हैं, और इन गुणों से जो विशिष्ट नहीं होंगे वे निर्गुण होंगे। अब जो सर्वज्ञता है भगवान की, यह सर्वज्ञता केवलाद्वैत सिद्धांत के हिसाब से यह भी माइक होने के कारण मिथ्या है, परंतु क्या श्रीधर स्वामी पाद भी इस सर्वज्ञता को उस रूप से मिथ्या मानते हैं क्या? यदि इसका निर्णय हो जाए तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि श्रीधर स्वामी पाद जब सगुण शब्द का व्यवहार करते हैं तो वे मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म की बात नहीं करते। और इस चीज का निर्णय श्रीधर स्वामी की लेखनी में 11वें स्कंद में स्पष्ट है। पहले भी चित्त शक्ति वृत्ति से उनका विग्रह है, यह सब कहा ही गया है। तथापि गुण शब्द को लेकर यदि समस्या हो तो इसका समाधान उनकी ही लेखनी से 11वें स्कंद के श्लोक से प्राप्त हो जाता है। 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में भगवान अर्जुन को गीता का, अर्जुन उद्धव जी को जो गीता सुना रहे हैं, उसमें वे एक जगह कहते हैं, माम भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानं शाम्या संगादयो गुणाः। निर्गुणम निरपेक्षकम माम सर्वे गुणाः भजन्ति। मैं निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ, और सभी गुण मेरा भजन करते हैं, अर्थात मैं इन गुणों से युक्त हूँ, सभी गुणों से युक्त हूँ। और ये गुण क्या हैं? तो उनमें से कुछ गुणों का वहां वर्णन किया, सुहृदम प्रियम आत्मानम, ये तो अपना ही माम क्या ही विशेषण है। सुहृदम प्रियम आत्मानम माम निर्गुणम निरपेक्षकम सर्वे गुणाः भजन्ति। तो गुण क्या है? साम्य असंगादि, ये सब गुण हैं। और आगे साम्य संगादयो गुणाः। अब यहाँ छेद जो है दो प्रकार से हो सकता है। साम्य संगादयो संगादयः गुणाः और साम्य संगादयः अगुणाः। दोनों प्रकार का छेद यहाँ संभव है।
किंतु श्रीधर स्वामीपाद ने यहाँ विशिष्ट रूप से अगुणाह छेद किया है। साम्य संगादयः अगुणाह, और इस अगुणाह शब्द की व्याख्या में वे कहते हैं कथम भूताः गुणाः अगुणाः गुण परिणाम रूपा न भवन्ति किंतु नित्याः इत्यर्थः। ये जो भगवान में रहने वाले साम्य असंग इत्यादि गुण हैं, ये त्रिगुण के परिणाम नहीं है, त्रिगुण भिन्न है और नित्य है। यहाँ पर अगुण शब्द का अर्थ यही है। अतः इन संदर्भों से यह सिद्ध होता है कि श्रीधर स्वामीपाद ने यहाँ जो शगुन शब्द का व्यवहार किया है वह अद्वैत वेदांत दर्शन में जिस प्रकार से शगुन शब्द का व्यवहार होता है उस अर्थ में नहीं किया है। इसीलिए उन्होंने यह भी लिखा कि दोनों का ही ज्ञान यदि दुर्घट है, इदानीम यद्यपि उभयो अविशेषेण दुर्गेयत्वम उक्तम, इससे पहले जो प्रकरण गया है उसमें समान रूप से ही कोई विशेषता ना देते हुए दोनों का ही दुर्गेयत्व कहा है। तथापि गुणातीत ज्ञानम कथंचित भवेत्, गुणातीत जो है जिसको यहाँ निर्गुण कहा जा रहा है उसका ज्ञान कथंचित भवेत्, न तो सगुणस्य तब अचिंत्य अनंत गुणत्वात्। तो यहाँ अचिंत्य और अनंत जो गुण है ये त्रिगुणात्मक नहीं है बल्कि ये चित शक्त्यात्मक है। यही श्रीधर स्वामी का सिद्धांत है। उसमें से जो प्रकृति से अतीतता, इतने को ही निर्गुणता कहा गया। जो प्रसंग है, संदर्भ है, कल भी इस चीज को प्रमाणित किया था उनकी लेखनी से कि गीता में ही जहाँ निर्गुणम गुण भोक्तृ च यह जो शब्द आया है वहां उन्होंने सत्वादि गुण रहितम इतना ही कहा, यह नहीं कहा है कि वो धर्म रहित। अतः निर्गुण शब्द के द्वारा जो परिलक्षित ब्रह्म है उसके लिए ही वे ये आगे का प्रकरण कह रहे हैं। सगुण का ज्ञान, चित शक्ति, चिन्मय गुण युक्त जो उनका स्वरूप है उसके ज्ञान की बात अलग प्रकार से करेंगे। पर अगुण में से जो निर्गुण भाग है उसका प्रतिपादन उन्होंने इस रूप में किया कि उसका भी अनुभव जो है अमलांतरात् भी प्रत्याहित इंद्रिय भवति, उसका ज्ञान। और ये तो इंद्रियों की स्थिति हो गई। चित्त की स्थिति क्या है? तो उसके लिए उन्होंने स्वानुभवात, अविक्रियात, अरूपतः इन तीन शब्दों को पकड़ा और उसकी व्याख्या की थी। स्वानुभवात में आया आत्माकार अंतःकरण साक्षात्कारात्। अंतःकरण जो है इंद्रियों के प्रत्याहित हो जाने के कारण जो है वहां किसी भी प्रकार की विषयात्मिका वृत्ति नहीं है। ऐसा जो अंतःकरण है उसके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। तब प्रश्न आया कि अंतःकरण तो सविकार को ही अपना विषय बनाता है, यही सामान्य सिद्धांत है, तो फिर वह आत्माकारता को जो प्राप्त होगा वह क्या है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा विशेषाकार जो है, खटपट आदि वस्तु के आकार में परिणत जो अंतःकरण है उसका अभाव ही यहाँ पर जो है हमारे लिए अभिष्ट है, ना कि आत्मा को साक्ष जिस प्रकार से घट को वह व्याप्त होता है, अंतःकरण की वृत्ति व्याप्त होती है और घटाकार हो जाती है, उस तरह का यहाँ सिद्धांत स्वयं ही नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कहा विशेष परित्याग एव आत्माकारता। प्रतिकरण व्यवस्था में जिस प्रकार से अद्वैतवाद में आत्मा को विषय बनाना कहा गया उस तरह से श्रीधर स्वामीपाद नहीं कह रहे। विशेषाकार रहित हो जाने से ही वह स्वतः आत्माकार हो जाएगा, यह सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं। चित्त वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाने के बाद वह स्वतः सिद्ध है,
अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मा का वृत्ति कैसे बनी, यह प्रश्न यहाँ नहीं आता है जो अद्वैत वेदांत के लिए उपस्थित होता है। वहां उन लोगों ने श्रवण मनन निधिध्यासन में, यहाँ श्रीधर स्वामीपाद निधिध्यासन की स्थिति कहा है, किंतु अद्वैत वेदांत में जो इस संप्रदाय के लोग हैं, वे लोग निधिध्यासन को साक्षात्कार का हेतु नहीं मानते। वे लोग साक्षात्कार का हेतु श्रवण को ही मानते हैं। इसलिए उनकी प्रक्रिया अलग होती है कि किस प्रकार जहद अजहद लक्षणा से केवल स्वरूप मात्र का वे लोग साक्षात्कार करते हैं। तो दोनों में भिन्नता है। श्रीधर स्वामीपाद उन्हीं शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, कुछ प्रक्रिया भी वैसी ला रहे हैं, किंतु मौलिक सिद्धांत में यहाँ दोनों में अंतर है। इसलिए इस विषय में हम लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए। और अनन्य बोध्यात्मतया अविक्रियात् स्वानुभवात् अरूपतः, इसकी व्याख्या करने के बाद उन्होंने अनन्य बोध्यात्मतया यह लिखा, वहां क्या कहा, वह स्वयं प्रकाश है। जब चित्तवृत्ति स्वतः विशेषाकार रहित हो जाएगी तो स्वयं प्रकाश वस्तु स्वतः प्रकाशित हो जाएगा वहां पर। यही है अनन्य बोध्यात्मतया। और उस समय न तो अन्यथा, अन्य प्रकार का जो बोध है उसमें इदंता और तत्ता, यह विशिष्ट ज्ञान होता है, किंतु इस बोध में यह ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इदम तत् इति विषयत्वेन न तो अन्यथा, इदम तत् अयम घटः, इस प्रकार का जो विशिष्ट ज्ञान है इस रूप में उसका ज्ञान भी नहीं होता है। तो एक तरह से जिस निर्विकल्पक ज्ञान की बात हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, वही निर्विकल्पक ज्ञान जो है अभी प्राप्त होगा, और वही निर्गुण तत्व यहाँ पर श्रीधर स्वामीपाद ने ग्रहण किया है। इसकी तुलना में सविकल्पक जो ज्ञान है, चित्त शक्ति में गुणयुक्त जो ज्ञान है, वह जो है इसकी तुलना में बहुत अधिक श्रेष्ठ है। इसका ही प्रतिपादन श्रीधर स्वामीपाद ने किया है। अब पिछले अर्थ को छोड़ करके एक दूसरे अर्थ को श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले अर्थ में जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को लेकर एक समस्या हो रही थी, महिमा पद को कैसे अर्हति के साथ युक्त करें, वहां कुछ न कुछ जो है किसी न किसी शब्द को तोड़ना पड़ रहा था, विकृत करना पड़ रहा था। उसको छोड़ करके एक अर्थ कर रहे हैं जहां ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इस अन्वय में वे महिमा इस शब्द के अंतर्गत जो माँ पद, माँ भाग है, इसको स्वतंत्र रूप से वे एक पद मान रहे हैं। माँ अर्थात सर्वतोन्तरंगा लक्ष्मी, सा लक्ष्मी अभी अगुणस्य ते मही अर्थात महिमानम। यहाँ जो है मही पद है, इसको जो है नपुंसक लिंग मान लेने से कोई समस्या फिर नहीं रहती है अन्य से संबंधित। ऐसी लक्ष्मी जी भी, अब यहाँ जो अगुण शब्द का अर्थ है, अब यहाँ निर्गुण शब्द नहीं दे रहे हैं। अगुण के ही वे दो भेद थे, निर्गुण और सगुण। उसमें से जो एक पक्ष हो गया, जो दूसरा पक्ष रह गया, उस पक्ष को लेकर के श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं। और वह कितना अधिक श्रेष्ठ है कि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो भी जाए तो वह ज्ञान उसकी अपेक्षा भी अत्यंत अत्यंत दुर्घट है। इसके लिए लक्ष्मी जी को ही दृष्टांत के रूप में यहाँ श्रीधर स्वामीपाद ने लाया, या ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है। अथवा माँ सर्वतोन्तरंगा लक्ष्मी अपि अगुणस्य ते मही महिमानम अमलैः अंतर्वृत्तिभिः अपि वृत्तिभिः इंद्रियैः अपि तथा विबोधुम किम अर्हति। इस तरह से किम शब्द यहाँ नहीं है, किंतु वहां काकुक्ति के द्वारा अर्हति किम, इस प्रकार का भाव ला रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी
अब लक्ष्मी जी के लिए तो यह कहा ही नहीं जा सकता है कि उनकी इंद्रियों में कोई दोष है, किंतु ऐसी लक्ष्मी जी भी अमलैः अंतर्वृत्तिभिः इंद्रियैः अपि, दोनों को यहाँ ले, अमल, अंतर्वृत्ति और इंद्रिय दोनों चीज को यहाँ ले रहे हैं। उसके द्वारा भी आपके गुणों की जो महिमा है, हाँ, ते गुणस्य मही, इसको वे सर्वथा नहीं समझ पाई। तो इस अंश को जो तथा, यह पहला शब्द है श्लोक में, तथापि, तथा शब्द का उन्होंने अर्थ किया, तथा यादृग वस्तुतः तेन रूपेण, वस्तुतः वह गुण जैसा है, तेन रूपेण विबोधुम अर्हति किम नार्हत्येव, लक्ष्मी जी भी उस गुण की महिमा को सर्वथा जैसा होना चाहिए कुछ तो अनुभव करती ही है, किंतु यादृग वस्तु तेन रूपेण विबोधुम अर्हति किम नार्हति, कथम तर्हि अर्हति, तो कैसे वे इसका आस्वादन करती हैं। तब उसके उत्तर में स्वानुभवात् इत्यादि जो है ये पद दिए गए हैं। तो इन बाकी जो पहले जैसी व्याख्या की गई थी, बोलने व्याख्या की दिशा वही रहेगी, स्वानुभवात् अभिक्रियात् निर्निबोध्यात्मतया न चान्य था, क्योंकि जब वह प्रकृति से अतीत गुणों का साक्षात्कार होने का विषय है, तो अनुभूति की प्रक्रिया वही रहेगी, किंतु यह जो है अद्वैत वेदांत सम्मत सर्वथा प्रक्रिया नहीं है। कुछ अंश को उन्होंने उस रूप में उठाया है और अपने सिद्धांत में उन्होंने इसको व्यवस्थित किया है। यही श्रीधर स्वामी पाद की यहाँ पर प्रवृत्ति रही है। प्रथम तरी अर्हति, तो फिर लक्ष्मी जी जब अमलय अंतर्वृत्ति भी इंद्रिय अपि तथा वस्तुतः विबुद्धुम नार्हति तर्हि कथम अर्हति तदाह स्वानुभवात् इत्यादि। तो बाकी जो भी पद हैं दूसरी पंक्ति में, उनकी व्याख्या वैसी ही है। इस प्रकार से श्री गोस्वामी की व्याख्या का अनुशीलन करने के बाद हम लोग अब श्री सनातन गोस्वामी की व्याख्या में आते हैं। सनातन गोस्वामी पाद भूमिका बनाते हैं। ईदृशं तव भक्ति माहात्म्यम भजनीयस्य च माहात्म्यम, आपकी भक्ति की महिमा ऐसी है कि जिसके संयोग के बिना कभी ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता है, सकाम कर्म का फल भी सिद्ध नहीं हो सकता है। यह तो आपकी भक्ति की महिमा है। भजनीयस्य च तव महिमा केन वक्तुम शक्यताम, जब आपकी भक्ति की ऐसी महिमा है तो उस भक्ति के जो विषय भजनीय आप हैं, उसकी महिमा किस प्रकार से कही जा सकती है, इसका यह सोचना भी, यह जो है एक अपसिद्धांतिक आपकी महिमा को पूर्ण रूप से कोई समझ सकता है। केन वक्तुम शक्यताम, कोई नहीं कह सकता। ओहो अस्तु तावत् गुणिनः तव माहात्म्यम, ठीक है, ऐसे गुणवान आप हैं, आपकी महिमा तो कोई नहीं समझ सकता है, कोई निरूपित नहीं कर सकता है। यह तो बहुत दूर की बात। अस्तु तावत् गुणिनस्तव माहात्म्यम त्वदेक गुणस्यपि माहात्म्यम तत्वतः ज्ञातुमपि न शक्यते। गुणी आपकी महिमा की तो बात छोड़ दें, आपके अंदर जो विद्यमान स्वरूप में विद्यमान जो एक गुण है, तद एक गुणस्यपि माहात्म्यम अर्थात तत्वतः ज्ञातुम अपि न शक्यते, आपके एक भी गुण की जो महिमा पूर्ण रूप से है, उसको तत्वतः कोई भी नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। इस विषय का प्रतिपादन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने किया है। यह एक प्रकार की योजना है। दूसरी योजना दे रहे हैं, यद्वा ईदृशे भक्ति महात्म्य सत्य भी, भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसा होने पर भी ज्ञाने परमाग्रहश्चेत्
किंतु भक्ति के विषय में लोगों का आग्रह नहीं होता है और वही निर्विकल्प ज्ञान जो है वह उनको ज्यादा लुभावना लगता है। ईदृशे भक्ति महात्म्ये शक्यपि ज्ञाने परमाग्रहश्चेत् तथापि अनंत कल्याण गुण मोहो दधेश तब ज्ञानम नाश्यादि। भक्ति रहित होकर ज्ञान में कितना भी आग्रह क्यों न हो, आग्रह नहीं परम आग्रह, परम 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 आग्रह हो, तथापि अनंत कल्याण गुण मोहो दधि जो आप हैं इसका ज्ञान उसे हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। ज्ञानम न स्यादेव कथंचित कस्यचित् एकस्य तद्गुणस्य महात्म्य ज्ञानम कस्यापि जनस्य भवेत्। जो केवल ज्ञान निष्ठ है, भक्ति का मिश्रण जहां नहीं है, उनके पक्ष में तो सर्वथा आपके एक भी गुण का अनुभव असंभव है। किंतु जो भक्ति करने वाले हैं उनके द्वारा, उनके पक्ष में कह रहे कथंचित कस्यचित् एकस्य तद्गुणस्य महात्म्य ज्ञानम कस्यापि जनस्य भवेत्। यही श्लोक में प्रतिपादित हो रहा है। पिछले श्लोक में क्या हुआ, उसका सारांश क्या है, इसको कहने के बाद कह रहे हैं किसी प्रकार भक्ति की महिमा से आपके अनंत गुणों में से किसी एक गुण का महात्म्य ज्ञान किसी एक व्यक्ति को हो सकता है। वह अधिकारी बहुत विरल है और वह कैसे हो सकता है उसकी उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। तो जो यहाँ उस सनातन गोस्वामी पाद ने अनुच्छेद किया है उसमें महिमा शब्द ही सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न करने वाला है, उसको लेकर उन्होंने ही विचार किया है। बाकी श्रीधर स्वामी की व्याख्या के अनुसार उन्होंने यहाँ कुछ विशेष नहीं कहा है, शुरू से ही वो अलग चल रहे हैं वहां पर। तो वे कह रहे थे गुण है ना, महिमा श्रीधर स्वामी ने क्या किया था, अगुणस्य ते, वह भगवान का ही विशेषण था, ते अगुणस्य। सनातन गोस्वामी पाद ने ऐसा पदच्छेद नहीं किया है। महिमा ते गुणस्य, उन्होंने श्रीधर स्वामी पाद ने क्या था, ते अगुणस्य। सनातन गोस्वामी पाद गुण शब्द को महिमा से अलग कर रहे हैं। ते गुणस्य, ते गुणः करुणा लक्षणः तस्यापि मही, अर्थात महिमा। आपका, आपके गुण का, गुण को यहाँ रखा, एक गुण लिया करुणा लक्षण, करुणा जिसका लक्षण है, यह जो आपका गुण है उस गुण का भी मही, महात्म्य, और उस महात्म्य की जो शोभा है, मही को महात्म्य लेकर के, महिमा लेकर के, तस्य गुणस्य ते गुणस्य महिम्नः या माह, आपके गुण की महिमा की जो माह अर्थात शोभा, लक्ष्म्यः संपदः इत्यर्थः। आपके एक ही गुण, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार का छेद किया गया, गुण जो है वह एक वचन में है, गुणस्य, तो उस एक गुण का जो महात्म्य है, उस महात्म्य की जो लक्ष्मी है, संपत्ति है, उसको, यह बहुवचन, माँ को यहाँ उन्होंने माह ऐसा रखा, बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में, तस्य माह लक्ष्म्यः संपदः इत्यर्थः। ताह कश्चित् विबोद्धुम् अर्हति, उसको कोई समझ सकता है। किसकी महिमा से, आपकी करुणा की जो आप में गुण है, करुणा, करुण स्वभाव वाले आप हैं, करुणा गुण जो आप में है, वह आगे जाके कहेंगे, स्वयं कहेंगे सनातन गोस्वामी, उसके कारण ही कोई आपके गुण को, एक गुण को समझ सकता है। ताह कश्चित् विबोद्धुम् अर्हति,
यह एक अर्थ किया। अब जो है इनके अनुसार जो अन्वय हो गया वह इस प्रकार से हो गया, ते एकस्य गुणस्य महिमा, छेद करने के बाद यहाँ श्लोक में विसर्ग का लोप हो जाएगा गकार के कारण। ते गुणस्य महिमा, गुणस्य महिम्नः संपदः ताः कश्चित् विबोद्धुम् अर्हति। ये जो है मुख्य वाक्य हो गया। अब जो है इतने में ही एक वे दूसरा अर्थ करते हैं, या इसको इतने वाक्य को पहले पूरा कर दीजिए आगे कन्वय के साथ। और विबोद्धुम अर्हति, तो अब यहाँ तथा शब्द को ला रहे हैं। तथा शब्द का अर्थ वे कह रहे हैं तत्वतः यद्वा तेन प्रकारेण मही महात्म्यम विशेषेण बोद्धुम अर्हति, विबोद्धुम अर्हति। आपके करुणा गुण के कारण ही कोई व्यक्ति आपके एक गुण की महिमा का की जो संपत्ति है उस संपत्ति को तत्वतः वह जिस प्रकार से है उस प्रकार से उसे विशेष रूप में समझ सकता है। यह मुख्य वाक्य हुआ। बाकी जो है विशेष जो कैसे वाला भाग वह बाद में आएगा। अब दूसरा अन्वय दूसरे प्रकार से पदच्छेद करते हुए वे अलग एक प्रकार का भाव ला रहे हैं। इसमें वे कह रहे हैं माँ यद्वा माँ लक्ष्मी है। पिछले अन्वय में उन्होंने क्या किया था, महिम्नः माँ, ते गुणस्य महिम्नः याः माः ताः विबुद्धुम् अर्हति। यहाँ अब माँ पद को स्वतंत्र कर रहे हैं, मही को अलग कर रहे हैं। माँ अर्थात लक्ष्मी एव श्री राधा रूपा बाल्येपि नित्यलीलापेक्षया उत्तम इदम्। यहाँ लक्ष्मी माँ शब्द का अर्थ जो है लक्ष्मी ही ने, और वृंदावन में जो लक्ष्मी हैं वे हैं राधा रानी। फिर भी ब्रह्मा जी ने जहाँ जो उसका बाल भगवान की बाल लीला चल रही है, अभी वैसी कोई लीला भगवान ने की नहीं। बाल्य की राधा रूपा लक्ष्मी या जो उन्होंने कहा उसके विषय में सिद्धांत कर रहे हैं नित्य लीला अपेक्षया उत्तम इदम्। ब्रह्मा जी पर भगवान की वह करुणा है, इसलिए पीछे भी जब 13वें अध्याय में वह विषय चल रहा था क्षमा प्रियम, उसमें सनातन गोस्वामी पाद जी गोस्वामी पाद इत्यादि ने माँ शब्द को लक्ष्मीवाचक मानकर वहां अनेक अर्थ किए थे। तो यह गौड़ी आचार्य पहले से लेकर चल रहे हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर यह दया है, इसलिए उन्होंने नित्य लीला की अपेक्षा से यहाँ पर माँ अर्थात राधा रानी यह शब्द प्रयोग किया है। बाकी जो है वह समान ही है, पर यह नया जो पदच्छेद है इसमें अन्वय इस रूप से होगा, ते माँ गुणस्य मही। पिछली बार क्या किया था उन्होंने, ते गुणस्य महिम्नः माँ महिमा। इस बार क्या किया, ते माँ गुणस्य मही, माँ अर्थात श्री राधा, तस्याः यह गुणः तस्य मही तम विबोद्धुम अर्हति। इस प्रकार का अन्वय विशेष रूप से उन्होंने आगे कुछ लिखा नहीं है, पर माँ शब्द का वैसा अर्थ कर लेने के बाद यही अर्थ जो है यही इसी प्रकार का अन्वय हो सकता है। अन्यथा माँ पद में जो द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, अन्य प्रकार से गुणस्य माँ यह एक वचन का प्रयोग होने से द्वितीया में यहाँ मांग होना चाहिए, वह नहीं, इसलिए अन्वय की दिशा यही रहेगी। ते अभी तो भगवान के गुण के लिए कहा, अब है ते माँ गुणस्य, तब या लक्ष्मी लक्ष्मी श्री राधा तस्याः गुणस्य मही कश्चित् विबोद्धुम अर्हति। तथा अर्थात तत्वतः यद्वा तेन प्रकारेण
महात्म्यम विशेषेण बोद्धम अर्हति, इसलिए यहाँ मही पद को अलग कर दिया। तत्प्रकारम एव आह, वह प्रकार क्या है, इसका व्याख्यान जो है बाकी दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति में हो रहा है। वह प्रकार क्या है? स्वानुभवात, अविक्रियात, ये सब जो पद हैं इसके आधार पर उसको सिद्ध करते हैं। तत्प्रकारम एवाह स्वानुभवात, स्वस्य तद अनुभवतः परम दयालो भगवतः स्वस्मिन् कारुण्य विशेष संपत्तेः। स्वानुभवात का जो फलितार्थ ला रहे हैं वे भगवतः स्वस्मिन् कारुण्य विशेष संपत्तेः, यह हेतु दिया और करुणा गुण को ही एक गुण के रूप में जब ग्रहण किया तो वहां करुणा लक्षण को ही उन्होंने लिया था। भाव यह है कि किसी भी अंश में भगवान के गुणों का जो अनुभव है वह केवल भगवान की करुणा के द्वारा ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो स्वानुभवात का विग्रह क्या होगा? तो स्वस्य तद अनुभवतः, स्वस्य लग रहा भगवतः ही होना चाहिए, भगवतः गुणानुभवतः, भगवतस्य भगवतः तद अनुभवतः, भगवतः यह गुणः तस्य अनुभवात, ये स्वानुभवात है। और इसमें जो मुख्य हेतु है वह दिया परम दयालो भगवतः स्वस्मिन् कारुण्य विशेष संपत्ति। कारुण्य विशेष जो भगवान की संपत्ति है, जो पहले अर्थ को लाने का प्रयास किया था मां शब्द से संपत्ति, उसको लाते हुए इसका अर्थ, इस अर्थ का पर्यवसान कर रहे हैं। या दूसरा भी यहाँ पर विग्रह हो सकता है, तस्मिन् कारुण्य विशेष संपत्तेः अनुभवात। स्वस्य को भगवतः न करके यदि हम नया वो करें तो स्वस्मिन् तत्कारुण्य विशेष संपत्तेः, यह भी एक प्रकार का वहां अर्थ लग जाएगा। यह तो तत्प्रकारम है वहां। तो प्रकारता में जो लक्षण का मुख्य स्वरूप था वह अनित हुआ। अब कथम भूतात, इस शब्द की व्याख्या इस अर्थ को ला रहे हैं। कथम भूतात, उसके और भी लक्षण को, जो गुण है उससे संबंधित और कुछ लक्षण को बताया जाए। तो कह रहे निर्विकारात, अविक्रियात पद है, स्वानुभवात अविक्रियात अरूपता। श्रीधर स्वामी ने यही दिशा रखी थी व्याख्या की, उसी प्रकार से शब्दों का क्रम वही रखा है, स्वानुभवात फिर अविक्रियात, तो उसका अर्थ करें निर्विकारात, संपूर्णात। भगवान का एक एक गुण जो है अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए वह निर्विकार है। सह कीदृश अनुभव, और वह जो स्वानुभवात कहा वह अनुभव कैसा है? इस अपेक्षा में इत्यपेक्षायामाह अनन्य बोध्यात्मतया आत्मैक ज्ञेय स्वरूपत्वेन, अनन्य बोध्यात्मतया, यहाँ आत्मा एव बोध्यः ज्ञेयः नान्यः, यह सिद्धांत कर रहे हैं। ज्ञेय पदार्थ हम लोगों के लिए क्या है? वह केवल आत्मा। आत्मा का अर्थ यहाँ केवल स्वरूप नहीं समझना चाहिए, आत्मा अर्थ यहाँ परमात्मा या भगवान उस रूप में लेना है। अन्य कुछ भी बोध्य नहीं है, हमारे लिए ज्ञेय नहीं है, अनुभवनीय नहीं है। यदि कुछ अनुभवनीय है तो वह केवल भगवान ही अनुभवनीय है, न कि कोई और। इस प्रकार से अनन्य बोध्यात्मतया आत्मैक ज्ञेय स्वरूपत्व, आत्मा ही एकमात्र ज्ञेय स्वरूप वाला है, प्रकृति हमारे लिए ज्ञेय नहीं है।
इस रूप से अनन्य बोध्यात्मतया इसका उन्होंने अर्थ किया। और रह गया अरूपतः। रूप्यते इति रूपम निरूप्यात् इत्यर्थः। अनिरूप्यात् इत्यर्थः। अरूपम निरूप्यते यत् तद् रूपम। इस प्रकार से कर्म के अर्थ में निर्वचन करके रूप्यते इति रूपम, और जो निरूपित नहीं हो सकता है उसको कहा अरूपम तस्मात् अनिरूप्यात् इत्यर्थः। तो इसका किस प्रकार से निरूपण किया जाए वह भी संभव नहीं है, वह तो केवल अनुभव गम्य ही है, न तो अन्यथा। अन्य प्रकार से इसका निरूपण संभव नहीं है। स्वानुभवस्य व्यतिरेकेन न विबोद्धुम अर्हति। अनुभव के बिना इस चीज का निरूपण संभव नहीं है। हम वाणी से कितना भी कुछ बोल दे, किंतु यह स्वानुभव सापेक्ष है विषय, इसलिए अन्यथा न तो अन्यथा स्वानुभवस्य व्यतिरेकेन न बोद्धुम अर्हति। तो अविक्रिया स्वानुभवाद अरूपतः अनन्य बोध्यात्मतया न चान्यथा। इस द्वितीय पंक्ति के सभी पदों का व्याख्यान हो गया। इसका निष्कर्ष वो कह रहे हैं। इतना जो मैंने कहा, इसका निष्कर्ष कहाँ है, इसका फलितार्थ क्या है? एवं श्री भगवत गुणस्यपि ब्रह्म रूपत्वम अभिप्रेतम। भगवान के जो गुण भी हैं वे भी ब्रह्म रूप ही हैं। भगवान के गुण ब्रह्म रूप ही हैं। यही इस प्रकरण का सारांश है, इस श्लोक का सारांश है। इस एक अर्थ को प्रतिपादित कर देने के बाद दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यद्वा तदनुभव कदाश्य। जो ऊपर की पंक्ति का मुख्य भाग था, विबोद्धुम अर्हति का जो कर्म भाग था वह वैसा ही। तदनुभव कदाश्यात्, उसका अनुभव कब होता है? इस इत्यपेक्षायाम आह स्वप्रकाशतया। स्वप्रकाशतया अनिरूप्यात् इति तद वक्तुम न शक्यते इत्यर्थः। यदि प्रश्न हो कि उनके गुण की, एक भी गुण की जो असीमित महिमा है उसका अनुभव कब होगा, इस प्रश्न की अपेक्षा में उत्तर यह है, स्वप्रकाशतया अनिरूप्यात्। इसका उत्तर यही है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कब होगा। क्यों? क्योंकि वह किसी के अधीन नहीं है। स्वप्रकाश वस्तु होने के कारण यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर है कि कब वह वस्तु जो है अपना प्रकाशन हम लोगों के लिए करे। हम लोग उसके लिए लालायित होकर कोई प्रार्थना कर सकते हैं। स्वप्रकाशतया अनिरूप्यात् तद्वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। अब ये बाद वाला जो दो शब्द था, अरूपतः को लेकर के उन्होंने यह व्याख्या किया, अनन्य बोध्यात्मतया और अरूपतः। अथवा तद्गुणस्यपि एकस्य माहात्म्यं कथमपि ज्ञातुं न शक्यते। अब प्रश्न की दिशा बदल रही है। आपके एक भी गुण का जो माहात्म्य है वह कथमपि ज्ञातुं न शक्यते, वह किसी ही प्रकार से जानने योग्य नहीं है उनकी कृपा के बिना। यह एक भीतर का भाव है। इत्याह माह लक्ष्मी अपि अविक्रियात् स्वानुभवात् अपि विबोद्धुम अर्हति किम। वही श्रीधर स्वामी पाद ने जो दूसरी व्याख्या की थी, उसी व्याख्या का भाव यहाँ पर दे रहे हैं।
लक्ष्मी भी अपने निर्विकार अंतःकरण स्वानुभवाद अपि विबुद्धुम अर्हति किम, उसको जानने में समर्था है। काक्वा अपितु नैव, यहाँ काकुक्ति के द्वारा विबुद्धुम अर्हति किम, इस काकु के द्वारा उत्तर यही है। अपितु नैव, लक्ष्मी जी भी भगवान के एक भी गुण की जो महिमा उच्चता है, उसकी जो असीमता है, उसको पूर्णतः अनुभव नहीं कर सकती। यह कोई अपसिद्धांत नहीं है। तत्र हेतुत्वेन संबोधनम भूमन, यह जो सिद्धांत किया गया कि लक्ष्मी जी ही समझती हैं, लक्ष्मी जी की कृपा से ही सब लोग समझते हैं, तथापि लक्ष्मी जी भी उसकी जो अंतिम सीमा है वे भी नहीं समझती। उसमें हेतु क्या है? बोले यहाँ जो संबोधन पद है वह संबोधन पद ही यहाँ पर हेतु है। तत्र हेतुत्वेन संबोधनम भूमन, हे सर्वतः अपरिच्छिन्न महात्म्य, आपका जो महात्म्य है यह हर प्रकार से अपरिच्छिन्न है। लक्ष्मी जी भी इसका परिच्छेद नहीं कर सकती है। लक्ष्मी जी को भी इसकी सीमा का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए लक्ष्मी जी के लिए भी सर्वथा सर्वदा आपके जो गुण हैं वे नवनवायमान रहते हैं। फलितार्थ यह है। किंच अनन्य बोध्यात्मतया, यह अब इस पद की एक अलग व्याख्या करें। अनन्य बोध्यात्मतया, यहाँ अकाराख्यस्य विष्णोः रूपतः तत्स्वरूपत्वात् इत्यर्थः। अनन्य बोध्यात्मतया अरूपतः, यह जो शब्द है उसमें दो पदों में जो अरूपतः है उसका अन्वय इसके साथ रखते हुए अरूपतः शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। अनन्य बोध्यात्मतया अरूपतः, अरूपतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं अकाराख्यस्य, उसमें जो अवर्ण है प्रारंभ में अकारः विष्णु, उस अर्थ को ले रहे हैं। अकाराख्यस्य विष्णोः रूपतः तत्स्वरूपत्वात्। अरूपतः शब्द का पिछला अर्थ क्या था? वह कब होगा इसका निरूपण करना संभव नहीं है, अथवा उसका निरूपण ही संभव नहीं है। रूपतः रूप्यते इति रूपम अरूपतः अनुरूप्याति, ये अर्थ किया था। और यहाँ कर रहे हैं आकार जो विष्णु है उस विष्णु के रूपतः, रूप अर्थात स्वरूपतः, क्योंकि गुण की महिमा की बात आ रही है तो वह गुण जो है भगवान विष्णु का स्वरूप ही है। इस कारण से अनन्य बोध्यात्मतया रूपत्वात् जो है उसकी महिमा का अंत जो है कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। यहाँ ऐसा सिद्धांत आपने किस आधार पर किया? तो कहते हैं गुण गुणिनोः अभेदात्। गौरी वेदांत में अथवा माध्व वेदांत में, माध्व गौरी वेदांत में गुण गुणिनोः अभेदात्, गुण और गुणी में सर्वथा अभेद माना जाता है। अन्यत्र विशिष्टाद्वैत में गुण और गुणी का भेद माना जाता है। इसलिए जो गुण है वह अरूपतः से लिखा अकारस्य विष्णोः स्वरूपत्वात्, भगवान का स्वरूप यदि अपरिच्छिन्न है तो भगवान के गुण भी अपरिच्छिन्न ही है, क्योंकि गुण और गुणी में कोई भेद नहीं माना जाता है हमारे यहाँ, न तो अन्यथा। बहुत लोगों ने क्या माना? स्वरूप तो सत्य है किंतु गुण है वह मिथ्या है। न तो अन्यथा,
गुण भी जब स्वरूप ही है हमारे यहाँ, तो अन्य प्रकारता उसमें है ही नहीं। और वह मुख्य रूप से एक जगह पर एक वेदांत में मिथ्या के रूप में गुणों का प्रतिपादन होता है। जब गुण ही गुणी है, एक ही स्वरूप है, तो वहां मिथ्यात्व का प्रसंग नहीं आएगा। न तो अन्यथा, न तो मिथ्यात्वेन, अत्र च मिथ्यात्वम नास्ति इत्यर्थः। गुण जो है भगवान के स्वरूप में, जो स्वरूप गुण है, इसमें मिथ्यात्व नहीं है। अतएव उत्तम यामुनाचार्य पादे, इसलिए इतना सारा जो अर्थ किया है उसमें प्रमाण के रूप में कि यामुनाचार्य के स्तोत्र से एक श्लोक लिख रहे हैं कि भगवान के गुण की जो महिमा है उसको कोई नहीं समझ सकता है। और वह श्लोक है, उपर्युपर्यब्ज भुवोऽपि पूरुषान् प्रकल्पते ये शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीक्षया सदा स्थितान्योद्यमतो दिशेरते। तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म के आनंद के निरूपण के प्रसंग में एक एक करके मनुष्य, पितर, देवता, इस तरह से सबके गुणों का वर्णन होते 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 जब ब्रह्म तक जाने की बात आती है, तो वहां उसकी अनंतता का प्रतिपादन है। उसी भाव को लेकर के श्री यामुनाचार्य ने इस श्लोक का ग्रंथन किया है। ऊपर ऊपर जब भुवो भी पुरुषा, ब्रह्मा जी से ऊपर के भी पुरुषों की प्रकल्पना करके ते शतम ते शतम ते शतम प्रमाद, इस अनुक्रम से गिरस्तु गिरस त्वदैकैक गुणावधीक्षया, आपके एक एक गुण की भी जो अवधि है उसको समझने की इच्छा से जो है वह सदा स्थिता अन्योद्यमतो दिशेरते, वह चल ही रहा है। उस उद्यम का आज तक जो है विराम नहीं हो पाया है। हम लोग प्राय ही सुनते हैं, अनंत अपने हजारों मुखों से अनंत काल से भगवान के गुणों का भागवत में ऐसा श्लोक है, कीर्तन करते आ रहे हैं किंतु उनके गुणों का अंत नहीं पा पाए। यह तो दोनों अर्थ में लिया जा सकता है। गुण, एक एक गुण की भी जो सीमा है उस सीमा को भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, अथवा जो गुणों की संख्या है उस संख्या की भी अवधि जो है उसको भी वे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो भगवान के ऐसे गुणों के प्रति मिथ्यात्व का प्रतिपादन करना, यह पता नहीं कैसे मस्तिष्क का कार्य हो सकता है। इस प्रकार से इस श्लोक का आस्वादन श्री सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार हम लोगों ने किया कि भगवान के एक एक गुण की महिमा अथवा भगवान की जो लक्ष्मी है उनके प्रकृत प्रसंग में श्री राधा रानी, उनके भी एक गुण की महिमा का अंत नहीं है। और भगवान की करुणा से हम भगवान की करुणा से ही हम उसके किंचित अंश को समझने में समर्थ हो सकते हैं। वस्तुतः वह भगवत स्वरूप होने के कारण वह अनिर्वचनीय हम लोगों का धर्म ढंग से निरूपित नहीं हो सकता है। इसको जिस प्रकार से अद्वैतवादियों ने कहा है वह अर्थ यहाँ पर नहीं है। वो तो सद असत सद सद सत नहीं, असत नहीं, सद असत नहीं, सद असत विलक्षण इस रूप में निर्वचन कर रहे हैं। यहाँ वह बात सत होने पर भी इसकी यत्ता क्या है, इस रूप में इसका ज्ञान नहीं हो पाने के कारण हम लोगों ने भी इसको जो है अनिर्वचनीय माना है, अनिरूप ही माना है। किंतु यह अनिर्वचनीय जो है मिथ्यात्व परिवर्तित नहीं होता है। यह आज के वेदांत के प्रकरण का सार रहा। कुछ भूल चूक हो गोस्वामीगण बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को लाते हैं। कहीं विग्रह इत्यादि में दोष हुआ हो तो आप लोग अपने गुणों से क्षमा कर उसका संशोधन कर लेंगे और दास को भी बता देंगे। इतना कहकर आज की कथा को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम